जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनेगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं, जो हमें आंटी जी ने व्हाट्सएप पर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी को मेरा जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में नमन और साथ संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी, मैं पानीपत से हूँ, परंतु अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने का माध्यम मेरी एक फ्रेंड बनी, जो मुझे गुरु जी के चमत्कार सुना रही थी जो उनके साथ हो रहे थे, जिसे सुनकर मेरी भी गुरु जी के बारे में जानने और उनको समझने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। संगत जी, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मेरा मायका परिवार पंजाब से है। मैं नकोदर वाले साईं जी को बहुत मानती हूँ और मेरा परिवार और मैं भी लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करती हूँ बाल रूप में, जिनका नाम हमने केशव रखा है। कभी सोचा नहीं था कि मैं कहीं और भी जुड़ूंगी, पर गुरुजी की रहमत देखिए कि मेरी फ्रेंड के थ्रू उन्होंने मुझे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई, हमें अपनी छत्र छाया में लेकर अपनी रहमत बरसानी शुरू की। गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा कि आपने अपना बच्चा बनाया, इस लायक समझा आपने हमें कि हम आपसे जुड़ सकें। प्यारी संगत जी, मैंने YouTube पर गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। कुछ ही दिन हुए थे सुनते हुए कि गुरुजी की असीम कृपा हुई कि मेरी फ्रेंड ने बताया कि मॉडल टाउन में गुरुजी का सत्संग है, आ जाना आप भी। मैंने अपने अंकल जी से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है। गुरुजी की कृपा से हम वहां गए। बहुत ही आनंदमयी वातावरण था वहां का। जाते ही हमें चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। हमने गुरुजी के सत्संग को पूरी श्रद्धा से सुना। उनके स्वरूप से नजरें हट नहीं रही थीं। सभी पूर्णतः मंत्र मुग्ध होकर बैठे थे। निश्चित समय पर आरती हुई। आरती के बाद जिन आंटी ने सत्संग करवाया था वो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दे रहे थे। काफी रश था। मन में आया कि गुरुजी मेहर करना, मुझे जरूर आपका स्वरूप मिले। प्यारी संगत जी, गुरुजी ने सुन ली और मुझे येलो चोले में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला और मेरे अंकल जी को व्हाइट चोले में। हम बहुत खुश हुए और गुरुजी के साथ घर आ गए। घर आकर हमने गुरुजी को मंदिर में विराजमान किया और गुरुजी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उस घर को अपना घर बनाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस यहीं से गुरुजी से नाता दिन प्रतिदिन और पक्का होता गया। गुरुजी का सिमरन शुरू हुआ। गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए कि कुड़िए मैं तेरा पियो हाँ, बड़े मंदिर आ, वो तेरा मायका है, तू अपने नू अकेला ना समझी। प्यारी संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि इस मैसेज को ब्लेसिंग के रूप में पढ़कर मुझे कैसा लगा, जैसे सारी दुनिया की दौलत मुझे मिल गई हो। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि संगत जी मेरे पिताजी अपनी संसार की यात्रा पूर्ण करके 13 वर्ष पहले ही ईश्वर के चरणों में जा चुके हैं। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ। पिताजी के चले जाने के बाद मेरी माता जी मेरे साथ ही रहती हैं। मायका क्या होता है ये मैं भूल चुकी थी, परंतु गुरुजी को पाकर और उनसे ये आश्वासन सुनकर कि तेरा पियो बैठा है, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। संगत जी, आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मुझे क्या मिल गया है और उस खुशी की दौलत को मैं शब्दों में बयां करने में असमर्थ हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, अपनी इस बेटी और पूरे परिवार पर, जैसे मेरे अंकल जी, मेरा बेटा, बहू और माता जी हैं, सब पर अपनी असीम कृपा यूं ही बनाए रखना। ये तो शुरुआत है संगत जी। गुरुपा की मेहर, गुरुजी का आदेश हो रहा है बार बार शुक्राना सत्संग करने का, पर मुझे लगता था कि मैं नहीं लिख पाऊंगी, तो गुरुजी का मैसेज आने लगा तो सुनती क्यों नहीं। 7 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर कर। प्यारी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज गुरुपा अपनी बच्ची को माफ करना और अपने चरणों से हमें यूं ही लगाए रखना। सब पर अपनी कृपा करना। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी सदा अपनी कृपा से भरपूर करना। सबकी झोलियां खुशियों से भरना। सबके बच्चे कामयाब हों, सफल हों, उनके ख्वाब पूरे हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग में साईं जी, लड्डू गोपाल जी और गुरु जी के मिलन का वृतांत शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में बताया कि मेरा परिवार नकोदर के साईं जी को बहुत मानता है और मैं लड्डू गोपाल जी को भी मानती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ।
गुरुजी के आने से घर के मंदिर की शोभा और बढ़ गई, जैसे 4 चांद लग गए। गुरुजी के सत्संग सुनना एक नियम सा बनने लगा और सत्संग सुनकर पता चलने लगा कि गुरुजी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं तथा कैसे किस किस रूप में अपनी संगत जी को दर्शन देकर निहाल करते हैं। कभी जोत में, कभी ओम के रूप में, कभी तितली रूप में, कभी मोर रूप में, एटसेट्रा। हम जहाँ रहते हैं संगत जी वहाँ बहुत ग्रीनरी है, मोर भी बहुत आते हैं। ये सब जानकर गुरुजी की और सेवा का आकर्षण बढ़ने लगा। सारा दिन दिमाग में गुरुजी ही घूमने लगे। गुरुजी होने लगा तो एक दिन मन में विचार आया कि कहीं मेरे साईं मुझसे नाराज ना हो जाएं कि मुझे भूल रही है। संगत जी, मुझे चिंता होने लगी कि साईं जी नाराज ना हो, पर कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। हमने नकोदर जाना था मत्था टेकने। पहले जब भी हम जाते थे तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर जाती थी। मन में विचार आया कि भेदभाव तो हम इंसानों के बनाए हुए हैं, ईश्वर इन सबसे ऊपर है, तभी तो वह ओम और एक ओंकार कहलाता है। वह सब एक है, बस रूप अलग अलग हैं, जो अलग अलग समय पर पृथ्वी पर हम मनुष्यों का कल्याण करने आए हैं। मन में आया कि मैं किसी को भी नाराज नहीं कर सकती, इसलिए मैं गुरुजी को भी साईं जी से मिलवाने लेकर जाऊंगी लड्डू गोपाल के साथ। प्यारी संगत जी, हम जब गए तो लड्डू गोपाल जी और गुरुजी को साथ लेकर गए। जाते हुए मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, साईं जी ने भी पल पल साथ दिया है, आप सब एक हैं, आप हमारे साथ जरूर चलें। आज आपको आपके दोस्त से मिलवा कर लाते हैं। आप साथ रहना और अपने साथ होने का प्रमाण जरूर देना कि आप साईं जी से मिलने चल रहे हैं। प्यारी संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि रास्ते में गुरुजी बिल्कुल खाली खेत थे, जहां बिल्कुल भी हरियाली नहीं थी। वहां पर गुरुजी ने येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, जो कि गाड़ी के साथ साथ उड़ रही थी। जय गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। हम पंजाब में एंटर कर चुके थे कि फिर खेत में गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिए। जीवन में पहली बार सफर में इतना आनंद आ रहा था। जय गुरुजी। नकोदर पहुंचकर हम अंदर दर्शन करने गए तो मैंने गुरुजी को मुराद शाह जी से और लाड़ी साईं जी से मिलवाया कि देखिए, आज आपसे मिलने आपके दोस्त आए हैं। मेरे मन की चिंता दूर करना साईं जी, क्योंकि आप सब एक हैं। मैं आपको याद करूं तो गुरुजी, आप विश्वास रखना कि उनके रूप में आपकी बच्ची आपको भी नमन कर रही है, और गुरुजी को याद करूं तो आप विश्वास रखना कि आपकी बच्ची बाबा आपको भी नमन कर रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, अंदर मत्था टेकते ही संगत को कहते हैं कि कृपया चलते रहें मत्था टेक कर, पर मुझे किसी ने नहीं टोका कि आगे चलें। जैसे सेवादार भी जानते थे कि साईं जी, मुराद शाह जी, गुरुजी और लड्डू गोपाल जी आपस में मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मैंने बड़ी चाव से मिलवाया और खूब बातें की सबसे मन में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप साथ चलें। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी का किसी प्यारी संगत जी के द्वारा सत्संग में भी क्लियर मैसेज दिया कि बेटी, मैनू तेरे नाल जोड़न वाला साईं है। जय साईं जी। संगत जी, मत्था टेक कर हम पंजाब में ही एक गुरुद्वारे भी गए। गुरुजी के स्वरूप की मुस्कान बढ़ गई। वहां श्री ग्रंथ साहिब जी का पाठ श्रवण करके और शब्द कीर्तन सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आप अंग संग रहे। अब हम वापस चल पड़े थे। रास्ते में किसी बात पर मेरी अपने अंकल जी से नाराजगी हो गई तो मन में आया कि गुरुजी, आप भी साथ हैं। मैं कितनी शांति मांगती हूँ, फिर भी हमारी बहस क्यों हो गई? आप मुझे शांति क्यों नहीं देते? मैं गुरुजी से नाराज हो गई, पर उनकी रहमत देखिए संगत जी, जब हम वापसी पर कुरुक्षेत्र से आगे पंजाबी हवेली है जहाँ खाना खाने के लिए रुके। गुस्सा होने की वजह से मेरा मन नहीं था खाना खाने का, पर प्यारी संगत जी, जब हम अंदर एंटर हुए तो सामने ही गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लड्डू गोपाल जी और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मेरे हाथों में आसन पर विराजित थे। वहां स्टाफ वालों ने बोला अंदर एसी हॉल में बैठने के लिए। हम अंदर हॉल में गए तो कॉर्नर में भी गुरुजी का हंसता हुआ, नूर बरसाता हुआ बड़ा सा स्वरूप विराजित था। हमने जाकर मत्था टेका। मैं गुरुजी से बातें करने लगी मन ही मन, तो मुझे गुरुजी ने ऐसे लगा कि कहा है, कमलिए, बड़ी जल्दी दिल छोटा कर लेनी है। मैं तेनू ते तेरे परिवार नू छड़ के किथे नहीं गया, तेरे नाल ही हाँ, देख लिया कर छलिए। बाप भी कदी बच्चिया तो दूर जांदा है। छड़ दे नाराजगी ते प्यार नाल भोजन कर। संगत जी, खाना आया ता उसनू गुरुजी दा प्रसाद समझ के खाया। इतनी बरकत सी खाने कि पेट भर गया, मन तृप्त हो गया। बस खाना बाकी बचा हुआ था। सब गुरुजी की बरकत है। अब सारा दिन गुरुजी गुरुजी होती है, पर चिंता नहीं होती कि मेरे साईं रूठ ना जाएं। जय साईं जी, जय गुरुजी। गुरुजी, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उन पर भी और उनके परिवार पर कृपा बनाए रखना। गुरुजी के मंत्र जाप से अगले सत्संग की तैयारी करूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ तथा गुरु मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी के सत्संग सुनना एक नियम बन गया। गुरुजी के मैसेज आने लगे कि अपने घर की अलमारी में देख, कुछ धागे पड़े हैं लाल, सिंदूर, चूड़ियाँ, जो कुछ भी तुझे किसी का दिया हुआ है वो सब निकाल दे। संगत जी, मन में आया कि सिंदूर तो गिफ्ट में नहीं मिलता, ना ही बैंगल्स, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। गुरुजी के बार बार मैसेज आने लगे कि इन सब से नेगेटिविटी फैल रही है, निकाल सब। फिर एक सत्संग में सुना कि चाहे मंदिर से ही ये सब मिला हो, पता नहीं कोई अपने क्या क्या कर्म काटने और मन्नतें मांग कर ये सब चढ़ाकर जाते हैं। वह सब हम पर आता है जिससे हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है। तो मैंने अपने घर से सब सिंदूर, बैंगल्स, मौली के धागे, मंदिर के सब कुछ निकाल दिया। एक लाल कपड़े में कुछ सफ़ेद बाल भी बंधे हुए निकले। हम सब हैरान हो गए देख के। फिर मैसेज आने लगे कि तेरे घर के मंदिर को देख, उसमें से भी कुछ धागे निकाल और मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज़ हटा। मैंने प्यारी संगत जी मंदिर की सारी सफाई कर ली, जो भी मौली, रोली, राखी पुरानी पड़ी थी सब निकाल दिया, पर फिर भी बार बार मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए खंडित मूर्ति निकाल और मंदिर साफ कर। संगत जी, मैंने कितनी बार मंदिर देख लिया पर कोई मूर्ति खंडित नहीं थी। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती की कि गुरुपा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ध्यान आया कि मंदिर में छोटा सा मोतियों का झूमर लगा था काफ़ी समय से, शायद गुरुजी इसी का इशारा कर रहे हैं। मैंने वो भी उतार दिया। फिर भी मंदिर के मैसेज बंद नहीं हुए। मैंने कहा, गुरुपा मेहर करो, मुझे सीधा बता दो। तो एक सत्संग द्वारा गुरुजी ने बताया कि तेरे मंदिर में मुरली गलत ढंग से रखी हुई है, उसे ठीक कर। मैंने तो वो बांसुरी ही बाहर निकाल दी। संगत जी, मैसेज फिर भी ना बंद हुए। मैंने हाथ जोड़े, गुरुपा मुझे आपके स्वरूप के आगे अब कुछ भी नहीं दिख रहा। आप ही बांसुरी की तरह साफ साफ मार्गदर्शन करो। संगत जी, गुरुजी को आप कोई कार्य सौंपे और गुरुपा ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। गुरुजी ने तो अचंबा ही कर दिया। संगत जी, मैंने अपने घर के मंदिर की छत पर डबल साइडेड टेप से लाइट लगाई हुई थी। वो लाइट उतार कर गुरुजी के लक्ष्मी यंत्र पर गिर गई। मैंने लाइट उठाई कि यंत्र अलग करके लाइट दोबारा लगा दूं, तो यंत्र के एक किनारे पर कट लगा हुआ था और उसको टेप से उतारते हुए वो वैसे ही मुड़ गया कि वह रखने लायक बचा ही नहीं। वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नमन आपको गुरुजी। मन को शांति हुई कि गुरुपा ने खंडित मंत्र भी निकलवा दिया, तो चैन की सांस आई कि नेगेटिविटी वाली सब चीजें निकल गईं। कुछ दिन मंदिर की सफाई के मैसेज आने बंद हो गए। पर प्यारी संगत जी, गुरुपा तो साक्षात शिव है, जिनके पास देखने के लिए तीसरा नेत्र भी है। हम जहाँ तक देखने की सोच भी नहीं सकते। हम जिन वस्तुओं को अपने हाथों से घर लाकर रख कर भूल जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि ये चीज़ें नेगेटिविटी भी फैला सकती हैं। गुरुपा की नज़र उन चीज़ों को भी देखकर हमें आगाह करती है, उन्हें घर से निकालने के लिए। संगत जी, एक संगत आंटी जी के सत्संग द्वारा गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरे मंदिर में अभी भी एक रुद्राक्ष की माला पड़ी है, उसे निकाल बाहर कर। संगत जी, मेरे मंदिर में सच में रुद्राक्ष की माला थी जिस पर मैं जाप करती रही, और एक जाप की माला और भी थी जिस पर राहु का जाप करती रही थी। पंडित जी के कहे अनुसार मैंने उसी समय मंदिर से वो दोनों माला निकाल दी। धन्य है आप गुरुजपा, आप अपने बच्चों के लिए कहाँ कहाँ ध्यान देते हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने कितनी नेगेटिविटी निकलवाई है अपने मार्गदर्शन से। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अपना हाथ हमेशा अपने बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा, हमारा मार्गदर्शन करते रहना। संगत जी, मैं यही अरदास करना चाहूँगी सबकी ओर से, मेहरा वाले गुरुजी रखना चरना दे कोल। अब मंत्र जाप से मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ और मंत्र जाप से मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी पल पल साथ देते हैं, पल पल रक्षा करते हैं। प्यारी संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि बेटी तेरे परिवार पर संकट था जो मैंने काट दिया, मेरे होते तो चिंता न कर। शुक्राना गुरुजी। फिर मैसेज था तेरे पति पर 3 दिन भारी हैं। तो प्यारी संगत जी, मेरी फ्रेंड ने बताया कि उनके पास गुरु के स्वरूप पर लगाया हुआ तिलक का चंदन है
वह उतार कर संभाल कर रखती हैं। आप वो ले लो और अपने अंकल जी को लगाओ। संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुजी के स्वरूप का चंदन दिया और मैं अपने अंकल जी के मस्तक पर, गले पर और सीने पर लगा देती थी, क्योंकि उनको बीपी और शुगर है और उनका कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा बड़ा हुआ है। और गुरुजी से अरदास करती थी कि आप अंग संग सहाय रहना और रक्षा करना। आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। संगत जी, वह 3 दिन ठीक ठाक निकल गए। शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। और धन्यवाद शीतल आंटी, जिन्होंने मुझे चंदन तिलक दिया। गुरुजी के मैसेज आते थे कि बेटी रसोई में ध्यान से काम किया कर, सावधान रहा कर, वैसे मैं हूँ तेरे साथ, पर तू भी ध्यान रखा कर। संगत जी, एक दिन मैं किचन में ऊपर की शेल्फ से पतीला उतारने लगी, जिसके ऊपर बड़े साइज की कढ़ाई पड़ी थी। वो मेरे ऊपर गिरी, पर गुरुजी की मेहर देखो कि वो मेरे सिर पर नहीं लगी, साइड पर पड़ी मिक्सी पर जा गिरी। शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। आपने अपनी बेटी को बाल बाल बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ऐसे ही संगत जी, मुझे गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए आगाह किया था कि एक्सीडेंट हो सकता है। मेरा बेटा किसी और जगह जॉब करता है। मैंने अपने बेटे को तुरंत फ़ोन किया और गुरुजी के मैसेज के बारे में बताया कि बाइक ध्यान से चलाना, गुरुजी का संदेश है। संगत जी, वह दिन भी ठीक निकल गए। गुरुजी का लख लख शुक्राना। समझ में नहीं आता कि गुरुजी का शुक्राना किन शब्दों से करें, जो संकट आने से पहले ही अपने बच्चों को आगाह कर देते हैं और आने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। प्यारी संगत जी, गुरुजी के बिना तो अब जीवन की कल्पना भी नहीं होती। मुझे याद है कि मेरे बेटे ने जब बाइक चलानी सीखी थी तो बहुत स्पीड से चलाता था और उसने बहुत चोट भी खाई है, पर अब तो गुरुपा उसके नानू हैं, तो उसकी उन्होंने पहले ही बताकर रक्षा की। कोटि कोटि धन्यवाद। बेटे की तरफ से भी ऐसे ही गुरुपा का मैसेज था कि बेटी घर में ही ध्यान रख, कुछ घटना हो सकती है। संगत जी, मैं अपने घर की बैक साइड पर थी कि मेरे पीछे येलो कलर की जो मक्खी होती है काटने वाली, वो 2-3 पड़ गई। मैं उनसे बचने के लिए जैसे ही भागी कि आगे ईंटों पर पड़े गमले से टकराई। गमला और ईंटें नीचे गिर पड़ी और ऊपर मैं। पर गुरुजी की मेहर देखो प्यारी संगत जी, कि मेरे हाथ नीचे लग गए और वेट उन पर आने के कारण मेरे घुटने ईंटों से टकराने से बच गए और मैं बाल बाल गुरुजी द्वारा बचा ली गई। आप धन्य हैं गुरुपा, धन्य हैं। आपकी महिमा गाने के लिए हम निशब्द हैं। बस आप किस तरह रक्षा करते हैं वही लिख सकते हैं। इसी तरह न जाने कितनी बार गुरुपा हमें बचाते हैं। मेरे माताजी भी एक बार चेयर पर बैठते बैठते गिर गए थे, उनको भी गुरुजी ने बाल बाल बचा लिया। गुरुजी का शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मैं मंत्र जाप करके अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी ये सत्संग शेयर कर रही हैं उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखें गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं, जिस पर कृपा करके वो अपने साथ जोड़ लेते हैं, उसको फिर पल पल एहसास कराते हैं कि बच्चे मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हम सभी परिवार वाले अम्बाला से वापस आ रहे थे और सबको भूख लगी थी। हम चाह रहे थे कि कुरुक्षेत्र के पास, जहाँ हमने पहले एक बार खाना खाया था, मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि कैसे वहाँ गुरुजी ने अपने दर्शन दिए थे हमें। हम उसी रेस्टोरेंट को ढूंढ रहे थे। कुरुक्षेत्र से थोड़ा आगे है, पंजाबी हवेली पर। हमें वो मिल नहीं रहा था और नाम हम भूल गए थे, पर गुरुजी अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते जो उन्हें दिल से याद करते हैं। कार में हाईवे पर देख देख कर थक गए थे तो आराम से बैठ गए कि नहीं मिल रहा, आगे जो आएगा वहीं खाना पड़ेगा खाना। बेटा कार ड्राइव कर रहा था, मेरे अंकल जी साथ बैठे थे आगे और मैं पीछे बैठी थी कि अचानक से मैंने बैठे बैठे लेफ्ट साइड बाहर की तरफ नज़र घुमाई कि मुझे गुरुजी के उसी स्वरूप की कार में बैठे बैठे दर्शन हुए। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। मैंने ज़ोर से अपने बेटे और अंकल जी को कहा कि वो रहा रेस्टोरेंट, मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा है। तो वो बोले, सच में चलती कार से दिख गया तुझे? मैंने कहा हाँ, क्योंकि हम सच्चे मन से याद कर रहे थे। तो गुरुजी भी हमारी राह देख रहे हैं कि मेरे बच्चों आओ, मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए ही बुला रहा हूँ। आगे जाकर बेटे ने लेफ्ट साइड को यू टर्न लिया और हम थोड़ा पीछे वापस आए तो उन्होंने भी, अंकल जी ने भी पहचान लिया। हम अंदर गए तो सामने गुरुजी का हंसता हुआ स्वरूप जैसे कह रहा हो, आ गए मेरे बच्चों, आओ और प्रसाद चखो, क्योंकि जहाँ गुरुजी हैं वहाँ तो प्रसाद ही है। संगत जी, हम अंदर एसी हॉल में गए, गुरुजी के स्वरूप को मत्था टेका और खाना ऑर्डर किया।
खाना आया तो गुरुजी का नाम लेकर प्रसाद समझकर खाना शुरू किया। इतनी बरकत गुरुजी की मेहर से कि खाना बचता ही है। और संगत जी, चपाती ऑर्डर करते हुए दोबारा हर बार वो ज़्यादा ही देकर जाते हैं। जब दोनों बार उनसे कहा इतनी बोली थी, आप इतनी ले आए, तो उनका सर्विसमैन जो था उसका रिप्लाई होता है कि कोई बात नहीं, अब आ गई तो आप खाइए, ये बिल में ऐड नहीं करेंगे। संगत जी, यहाँ बात बिल में 20-50 रुपये अधिक आने की नहीं, बात है कि क्या हर बार गुरुजी भेजते हैं कि खा मेरे बच्चे और खा, जैसे एक माँ अपने बच्चे से जिद करके उसको ज़बरदस्ती खिलाती है। ऐसे ही हमें गुरुजी ने दोनों बार पेट भर भर के खिलाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके इस स्नेह के लिए तो हम जान भी दे दें तो कम है। गुरुजी को मैं हमेशा साथ चलने के लिए कहती हूँ जब भी हम कहीं जाते हैं, और गुरुजी हमेशा किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर देते हैं। कभी 777, 777 या बटरफ्लाई के रूप में, मोर रूप में, कभी कार पर जय गुरुजी के रूप में, हमेशा साथ रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी मेहर यूं ही बनाए रखना। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके चरणों से लगाए रखना गुरुजी, और अपनी ब्लेसिंग्स सबको देते रहना। गुरुजी, जो आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं, उनके परिवार पर भी अपार कृपा करना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले कभी कभी कोई बटरफ्लाई नजर आ जाती थी और उसे देखकर बड़ी खुशी होती थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद इस साल तो बटरफ्लाई की आंधी आई रहती है। सारा दिन गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी ब्लैक येलो, कभी ब्राउन, कभी येलो वाली, वाइट, कभी गोल्डन, सारा दिन दिखाई देती हैं। मेरे पापा के जाने के बाद बिल्कुल ऐसे लगता था कि मायके में बाप का कितना मान होता है, पर मैं अब किस पर मान करूं। पर गुरुजी ने वो कमी पूरी कर दी। सारा दिन कभी घर की बैक साइड पर, कभी फ्रंट में, आंगन में बटरफ्लाई घूमती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं, तेरा पिता तेरे आसपास रहता है सदा, तुझे कुछ नहीं होने देगा। कसम से संगत जी, अपनी लाइफ में इतनी बटरफ्लाई कभी नहीं देखी जितनी गुरुपा ने अपनी मेहर से दिखा दी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया कि गुरुजी ने कैसे अपने मैसेजेस द्वारा और शुक्राना सत्संग द्वारा मंदिर में से काफ़ी सामान निकलवाया है। अब मुझे कुछ तसल्ली सी हुई थी कि मैसेजेस बंद हो गए, पर अब ब्लैक मैजिक के मैसेज बंद नहीं हो रहे थे। संगत जी, आज सुबह जब मैं शुक्राना सत्संग सुन रही थी तो फिर मैसेज मिल गया कि अपने मंदिर से ये मूर्ति निकाल दे। जिन आंटी ने सत्संग शेयर किया था, उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा है कि वह मूर्ति तुझे गिफ्ट में मिली है। उन्होंने कहा, मैंने अच्छे से ध्यान दिया तो याद आया कि ये मूर्ति मिली थी गिफ्ट, और घर के ही किसी सदस्य ने दी थी, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि किस देवी या देवता की थी। मैं फिर परेशान, क्योंकि मेरे पास भी 3 ऐसी मूर्तियां हैं जो गिफ्ट में आई हुई हैं। मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुपा, अपनी बेटी को कोई हिंट तो दो कि ऐसे मैं कैसे करूं। देखिए संगत जी, सुबह मैसेज आया मूर्ति निकाल। मैंने कहा गुरुजी बता तो देते कि कौन सी निकालनी है। तो गुरुजी ने शायद सारा दिन नोटिस किया कि ये कुछ करती है या नहीं। जब देखा कि ये पगली भूल गई है तो अभी रात को मैं फेसबुक पर शॉर्ट वीडियो आती है वो देख रही थी, शुक्राना सत्संग लिखने से जस्ट पहले, कि गुरुजी का अपने आप ही शॉर्ट वीडियो चल पड़ा कि ये चीज़ मेरे स्वरूप के सामने से हटा। तो मुझे सुबह का शुक्राना सत्संग भी याद आ गया। तो मन में आया कि गुरुपा, आपने ये तो बताया नहीं कि कौन सी मूर्ति निकालनी है। प्यारी संगत जी, मैं ये सोचते सोचते साथ साथ सत्संग सुन रही थी कि उसमें गुरुपा ने साफ साफ आंटी जी द्वारा बताया कि साईं बाबा जी की मूर्ति जो गिफ्ट में मिली है। संगत जी, वो जिन्होंने दी है उनके बारे में मैं कुछ गलत सोच भी नहीं सकती, पर गुरुपा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सुबह ही गुरुपा के आदेश का पालन करूंगी, क्योंकि गुरुपा से बड़ा हमदर्द कोई नहीं हो सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा चरण वंदन आपको मेरे गुरुपा, आपकी महिमा अपरंपार है। पर यह बात समझ से बाहर है संगत जी कि कोई भगवान का सहारा लेकर किसी का बुरा कैसे कर सकता है। गुरुजी सबको सद्बुद्धि दें और सबका भला करें, कोई भूखा ना रहे, सभी निरोगी हों, सबको रोटी कपड़ा और मकान जरूर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आप सभी पर अपनी रहमतों की बारिश करते रहें। मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पर आप हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो
भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। और संगत जी, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये चैनल मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सी संगत ने मुझे ये मैसेज किए थे कि बहुत बड़े सत्संग होते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। तो इस चैनल पर मैं शॉर्ट में गुरुजी के सत्संग आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, जैसे कि जिनके पास समय ज़्यादा नहीं है वो भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकें। तो इसलिए संगत जी, ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यदि आपके पास भरपूर समय है और आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची और गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और इसी के साथ संगत जी, आइए अब करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।